फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th में जो मॉडल सेट है फिजिक्स का, उसका सेट 2 करने वाले हैं, और वो भी हिंदी मीडियम से। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है आपको बताएं। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी कारण से चंद्रमा पर जो वायु है वो गुरुत्व क्षेत्र को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। यहाँ में नहीं होगा, चंद्रमा पर वायु गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाते हैं, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, जी का गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका विमीय सूत्र बहुत ही आसान होता है, m पे पावर -1 l पे पावर क्यूब और t पे पावर -2। अगला है, स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों? तो स्टील और रबर में सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील होता है, क्योंकि यह रबर की तुलना में अत्यधिक विरूपक बल का विरोध करता है, और जो जितना अधिक विरूपक बल का विरोध करेगा वो उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक को परिभाषित करें। तो किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ होगा, उस तापमान की गणना कीजिए जिसका अंकीय मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला है, SHM को क्रियान्वित करने वाले कण के वेग को विस्थापन के बीच कलांतर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके बीच जो कलांतर का मान होता है वेग और विस्थापन के बीच, वो आपका कितना होता है, π/2 होता है। अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग के बीच एक अंतर लिखने को कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे, अनुदैर्घ्य तरंग कण के संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग कण के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। ये एक ही अंतर पूछ गया था, तो ये काफ़ी है। अगला प्रश्न है कि केपलर के ग्रह के गति के नियम क्या हैं? तो केपलर ने ग्रह के गति के 3 नियम दिए थे जो निम्नलिखित हैं। पहला है आपका क्या, कक्षाओं का नियम। यहाँ क होगा, कक्षाओं का नियम। तो प्रत्येक ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर किसी दीर्घवृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाता है, और सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित है। ये कक्षाओं का नियम था। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, और किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है आवर्तकाल का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा वो सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब आवर्तकाल किसको बोलते हैं, आवर्तकाल और उसके बीच जो औसत दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होती है। t² समानुपाती होगा किसका, r³ का। ये तीनों नियम दिए थे केपलर ने। अगला है, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिबल को परिभाषित करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर है कि वस्तु के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले विरूपक बल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबल बोलेंगे। ठीक, ये A नंबर का क्वेश्चन होगा। आगे है, अगला है आपका, विकृति को परिभाषित कीजिए। तो वस्तु के माप जैसे आकार, आयतन तथा आकृति में परिवर्तन एवं उसके प्रारंभिक माप के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। अगला है, प्रत्यास्थता और प्लास्टिकता के बीच अंतर करें। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है तो उसे प्रत्यास्थता कहते हैं, और यदि विरूपक बल हटा लेने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौट पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिकता बोलेंगे। अगला है, स्टोक्स का नियम क्या है? विमीय विश्लेषण विधि द्वारा स्टोक्स के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टोक्स के नियम के अनुसार यदि
श्यानता, ठीक, ईटा है ये। श्यानता वाले किसी द्रव में r त्रिज्या वाली गोलाकार वस्तु अंतिम वेग v से गतिमान हो तो उस वस्तु पर कार्यरत बल जो होगा F होगा वो कितना होगा, 6 पाई ईटा r इंटू v होगा। और इस विधि का विमीय विधि से इसका क्या करना है, सत्यापन करने को कहा गया है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ये आप शुरुआत में ही पढ़े होंगे विमीय विधि से किसी भी जांच करना, तो एक बार इस सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।